किसी भी किसान खेत में बीज बोता है, इनके पहले एक खेत को क्या करता है, नरम बना देता है ताकि बीज सीधा अंदर चला जाए। तो जो भी दिन आएगा वो नीति वाक्यामृत के प्रवचन की शुरुआत का इनके पहले एक हमारी श्रद्धा का फाउंडेशन क्लियर कर देना चाहता हूं। पहले तो आपको पूछना चाहता हूं, मन में एक भाव है कि पिताजी को और माताजी को मेरे व्यवहार से मुझे दुखी नहीं करना चाहिए, ये अंदर का गोल है क्या? अनजान में वो दुखी हो गए, बात अलग है, मगर जानबूझ करके तो गुरुदेव वो प्रयास मैं नहीं करता। आगे चलो, बहुत गंभीरता से इस चीज को इंप्लीमेंट करना। एक ही संस्कार ना मालूम जीवन को कहां से कहां ले जाते हैं। मैं बड़ौदा में था, एक लड़के ने मुझे अच्छी बात बताई, महाराज साहब देखो ये छोटी उम्र में ये बेटे को महाराज साहब दे रहा हूं। क्या कमाल की बात उसने बताई थी। महाराज साहब पूरा परिवार जब भी भोजन के लिए बैठते एक छोटी सी प्रार्थना, लंबा चौड़ा नहीं, मैं पुण्य की बात करता हूं ना संस्कार की बात। महाराज साहब मेरा बेटा बहुत छोटी उम्र का, माने 1 साल का हुआ होगा, तब से ये संस्कार महाराज साहब देने का शुरू कर दिया है। मैंने बोला क्या? महाराज साहब वो संस्कार तो बहुत छोटा है, मगर वो संस्कार की महाराज साहब आप समझ नहीं पाएंगे वो क्या ताकत बनी है। आई कांट बिलीव इट। महाराज साहब बेटे को मैंने बोल दिया था कि जब भी हम भोजन करने के लिए बैठेंगे ना, तब परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान हमारे पेट में जब भी भोजन जाता है तो दुनिया में किसी का पेट खाली न रहे, बस इतनी करुणा बरसाते रहना। रिपीट, हमारे पेट में जब भी भोजन जाए तब दुनिया में किसी का पेट खाली न रहे, भगवान इतनी करुणा करते रहना। ये क्या था? सबको बांटने की बात नहीं थी, सबको रोटी चावल देने की भी बात नहीं थी, सिर्फ इतनी प्रार्थना, मेरा पेट यदि जब भी मेरे मुंह में भोजन जाता है तो भगवान ये ताकत देना, सारी दुनिया में चाहे चिट्टी हो, चाहे बेल हो, चाहे गद्दा हो, चाहे आदमी हो, कोई भी हो, भगवान इनका पेट खाली मत रखना। आपको क्या लगता है ये प्रार्थना मामूली है क्या? महाराज साहब सबसे बड़ी बात तो वो थी, ये संस्कार की बात मैंने भी नहीं सोची थी कि इतना इंप्लीमेंट करेगा महाराज साहब, लाखों रुपए कमाने के। और महाराज साहब ये जैसे बच्चा मैच्योर होते चलता है, वो तो पहले प्रार्थना करता था, समझता भी नहीं था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रेयर, मगर फिर उनको पता चला कि प्रार्थना का अर्थ तो ये होता है। कोई कुत्ता, कोई पिल्ला, कोई गद्दा, कोई खाली नहीं, कोई सबके पेट भरे हुए। महाराज साहब एक बात तो ऐसा हुआ, 5 स्टार होटल में गए और दोपहर को 3 बजे महाराज से 12:30-1 बजे पहुंचे। थोड़े फ्रेश होने के बाद 5 स्टार होटल में भोजन लेने की बात थी। महाराज साहब वो टेबल पे सब कुछ आ गया खाने के लिए, पापा प्लीज वेट, वो प्रार्थना नहीं हुई अपनी। महाराज साहब 5 स्टार होटल में, मैंने सोचा भी नहीं था कि लड़का 5 स्टार होटल में ये प्रार्थना दोपहर को 3 बजे याद कर सकता है। पापा बिना प्रार्थना तो भोजन जाना ही नहीं चाहिए अपने पेट में। और तब उसने बताया, महाराज साहब मेरी आंख में हर्ष के आंसू आ गए। और कमाल की बात बताऊं, ये प्रार्थना करने के बाद बेटा सिर्फ बैठता नहीं था, अभी महाराज साहब वो 4-6 साल का हो गया और बोलता है, उनकी मम्मी को भी बोलता है, पापा सारी दुनिया के लिए प्रार्थना कर दे कि किसी का भी पेट खाली नहीं रहना चाहिए। तो एक काम तो हम करेंगे, अपने बिल्डिंग के आसपास कोई भी रहते उनका यदि पेट खाली हो हम भर देंगे, फिर परमात्मा को प्रार्थना करेंगे। सच बोलो, ये विरासत तुमने दी है कि नहीं? और देने का प्रयास, तुम्हारा देने का ख्याल, ये विजन तुम्हारे पास है कि नहीं?